नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 24 आषाढ़ द्वादशी बुधवार की रात सोने से पहले एक लोटा जल यह रख देना होगी हर मनोकामना पूरी। आषाढ़ बुधवार की रात दोस्तों, इसी रात किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के पश्चात दोस्तों आपको पूरे कोई उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह बुधवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना ना पूर्ण नहीं होते। 2024 मतलब कि बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। यदि आप लोग भी इस उपाय को 24 फरवरी 1924 मतलब कि बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना ना, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2024 मतलब कि आषाढ़ बुधवार के दिन इस एक लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक लो जल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 24 मतलब कि आषाढ़ बुधवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की देहिक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। यदि आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार नौकरी यदि अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य यदि बीमार रहता है, आपस में एक से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की यदि बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति यदि नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल वाला उपाय बुधवार दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहन ने आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, अब उसके पश्चात में दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी यदि वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, बुधवार जो है, बुधवार का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है, और इस दिन यदि आप यह एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो हमने आपको बताया है वीडियो में, तो ऐसा मान लीजिए आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और सदैव आपके में धन जो है, पैसा जो है, यह बढ़ता चला जाएगा। तो देखिएगा, जो दिन है यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार बुधवार के दिन पड़ा है। दूसरी चीज आपको बता दें कि इसी दिन धरती पर मां गंगा का आगमन हुआ था, और भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए उत्तम दिन होता है आज का। मतलब कि बुधवार का दिन, बुधवार के दिन किए गए उपाय दान पुण्य से व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है, व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और हमारे में भी लिखा है कि बुधवार के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका बहुत अधिक फल आपको मिलता है,
और आपके जीवन की निर्धनता भी दूर होती है और सदैव धन में वृद्धि भी होती है, आपका पैसा बढ़ता भी है। साथ ही साथ जिन लोगों की विशेष मनोकामनाएं हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, अपनी मनोकामना को पूरा यदि आप करना चाहते हैं तो बुधवार का दिन बहुत ही विशेष है। तो चलिए बात लेते हैं एक लोटा जल वाला उपाय और इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से यह उपाय आपको करना है, किस समय करना है और कैसे यह छोटा सा उपाय यदि आप बुधवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपको सदैव के लिए महादेव का कृपा मिल जाएगी और आपके जीवन की निर्धनता जड़ से दूर हो जाएगी, कभी भी आपके जीवन में लौटकर नहीं आएगी। देखिए, बुधवार पर मां गंगा की उपासना के साथ साथ आपको भगवान शिवा की उपासना जरूर करनी है, क्योंकि बता दें कि भगवान शिवा की जटाओं से ही गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और महादेव को प्रसन्न यदि आपने कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन के दुख और कष्ट जो है ना वह आपको छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है, अपने भक्ति की मनोकामना को तो पूरा करते ही हैं, उसके जीवन में सुख तो भर ही देते हैं। उसके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट है ना वह रो रोकर, क्योंकि साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति को कुछ बिगाड़ नहीं पाता। कि जिस व्यक्ति के साथ महादेव होते हैं तो महादेव की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी है। एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर यदि आपके पास बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र आप डालें और महादेव के शिवलिंग पर यह जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डाल ले है ना, थोड़ा सा गंगाजल और अपने घर का शुद्ध जल और 5 बेलपत्र। सदैव आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होगी और महादेव के आशीर्वाद से, मां गंगा के आशीर्वाद से। देखिए, यहाँ पर आपको मां गंगा महादेव दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा। ना तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो दुख है ना अब वह बस दूर ही होने वाले हैं और सदैव महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। साथ ही साथ इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जरूर लगाने हैं। इतना उपाय आप कर लीजिए, बुधवार आपके जीवन के दुखों का अंत होगा ही होगा। तो सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें, आप अपने जीवन में सुख को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो कि आपको बुधवार वाले दिन विशेष कर है। तो देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब मोक्ष मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति हमें श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि आपके जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, वह दूर होते हैं और सदैव श्री हरि विष्णु जो है वह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और देखिए, जब श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए ना, फिर ना वह व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहता है, ना ही अपने जीवन में किसी भी कष्ट को लेकर परेशान रहता है। तो आपको करना क्या है, आपको गंगा वाले दिन एक दीपक अपने घर में श्री हरि विष्णु के आगे जरूर लगाना है और यह दीपक आपको गोल बाती का लगाना है, शुद्ध देसी घी भरना है और इसी के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास जरूर लगाना है। विशेषकर लोग जरूर लगाएंगे जो लोग चाहते हैं ना कि सदैव हमारे धन में वृद्धि हो, कभी भी हमारा धन, हमारा पैसा कम ना पड़े है ना, और जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक भी रुपया नहीं आता है, हमारे घर में इकम बंद हो गई है, एरा तो इतना सारा लॉस हो गया, हमारा एकदम से पैसा चला गया है ना। कुछ लोगों के घर में बीमारियां जाती हैं, दुर्घटना। यह तो उन लोगों को भी विशेषकर बुधवार के दिन श्री हरि विष्णु और मां तुलसी का एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है यह बुधवार का। आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहती है जब इस उपाय को आप करते हैं। और इस दिन आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना है। यदि आप भोजन भी नहीं करा सकते हैं तो कोई ना कोई चीज इस दिन आप दान जरूर करें। कोई भी ऐसा अपने हिसाब से आप कोई अनाज ले ले, ना गेहूं ले ले, चावल ले ले, कोई भी चीज ऐसी ले ले कि हाँ इस व्यक्ति को जरूरत है। जरूरी नहीं आप 10 लोगों को करें, एक व्यक्ति को भी यदि आप कर देते हैं ना उसके हिसाब से है, ना जरूरी नहीं है कि ज्यादा भी आप करें, थोड़ा भी दान करें, लेकिन इस दिन आपको दान करना चाहिए क्योंकि बुधवार के दिन दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर बुधवार के दिन करना है। तो देखिए, गंगा जी तो हम सभी के घर के आसपास नहीं होती है, लेकिन गंगा जल हम सभी के पास वह है। तो देखिए, आपको क्या है, थोड़ा सा गंगाजल लेना है। यदि आपके पास गंगाजल भी नहीं है तब आप क्या करें, आपके घर के आसपास जहां भी पूजा पाठ का मिलता है वहां से आप गंगा जल ले आए हैं
ना 10-15 की बोतल मिलती है गंगाजल की, वहां से आप ले आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगाजल लेना है ना एक चुटकी लेना है, आपको काला तेल है ना एक चुटकी काला तेल आपको जल में डालना है, जो गंगाजल आपने लिया है, और फिर वही गंगाजल जिसके अंदर आपने एक चुटकी काला तेल डाला है, वही गंगाजल आपको अपने नहाने वाले जल में मिला देना है। जब आप मिलाएंगे तब आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, और हर हर गंगे आपको बोलना है। जब आप उस तिल को और गंगा जल को अपने लिए वाले जल में मिलाएंगे उस समय आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है, ठीक है ना। इसके पश्चात जब आप स्नान करेंगे, स्नान करते समय भी आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। जितना पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। जब इस तरह से आप अपने घर पर गंगा जल में से तिल डालकर स्नान कर लेते हैं और हर गंगे बोलकर आप स्नान करते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनके घर के आसपास पूजा पाठ की भी दुकान नहीं होती है, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं, है ना, या जिनके पास है ही नहीं कि गंगाजल भी मतलब नहीं ला सकते हैं, है ना, है ही नहीं घर के आसपास कहीं भी, तो वह लोग क्या करेंगे है ना। तो उनके लिए यह है कि साधारण जल से भी यदि आप स्नान कर रहे हैं तब आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, माँ गंगा का करना है। इस तरह से भी यदि आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ व्यक्ति के जितने भी कहते हैं न कि व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो भूल चूक हो ही जाती है ना, जाने अनजाने में उनसे भी छुटकारा मिल जाता है और माँ गंगा का मिलता है। तो यह उपाय यदि आपने इस तरह से कर लिया तो मान लीजिए कि माँ गंगा के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, और माँ लक्ष्मी और श्री के आशीर्वाद से कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। आप अपने जीवन में बहुत जल्दी धन को प्राप्त कर लेते हैं। रखना, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को 2024 के दिन यहाँ पर बुधवार बुध पंचमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इसको पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2024 बुधवार बुध पंचमी बुधवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशान है उनको दूर करने के किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो, और यदि कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहते हैं, तो घर की जो माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति एक वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 2024 बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय है।
यह मुख्य रूप सुबह के समय होगा। किस होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इसे एक दीपक वाला उपाय को कर ले, पर किसी कारणवश यदि आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, पंचमी काल का रहेगा। अब भाई पंचमी काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, पंचमी काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय पंचमी काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल, और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2024 के दिन यहाँ पर बुधवार बुध पंचमी का दिन है। यह दिन ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो बुधवार के दिन, बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हैं, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस बार जो बुध पंचमी 24 को पड़ रहा है, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बुद्धा पंचमी है। इस बार का इतना उत्तम है कि कोई भी उपाय आप करेंगे आपका उपाय तुरंत सफल होगा, क्योंकि इस दिन एक नहीं पूरे 6 उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि रवि योग, योग अमृत सिद्धि योग, सर्वाधिक सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। और इन योगों में कोई भी उपाय आप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, महादेव से जो मांग लेते हैं ना, महादेव आपको वह दे देते हैं, आपकी सारी मनोकामना को आप पूरा कर सकते हैं। बस यह दीपक वाला उपाय आपको करना है। तो जो व्यक्ति भगवान शिव की इस दिन पूजा अर्चना कर लेता है, ऐसा समझिए उसके जीवन से सारे दुख और कष्ट महादेव दूर कर देते हैं, साथ ही साथ उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जीवन के दुख यदि दूर होते नहीं है, कष्टों में आप रहते हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां हो आती हैं, तो ऐसा समझ लीजिए महादेव की पूजा अर्चना करके और इस छोटे से उपाय को करके आप अपने जीवन के बहुत सारे दुखों को बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। और इस पंचमी व्रत पर बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो बिल्कुल आपको चूकना नहीं है, इस मौके को जाने नहीं देना है। इस उपाय को जरूर करें, जिससे कि आपके जीवन के जो दुख है ना, वह जल्दी से दूर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको बुधवार पंचमी व्रत के दिन विशेषक करना है। अब देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि मेरी यह विश, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसी कोई भी आपक इच्छा है, कोई भी मनोकामना जो बहुत बहुत लंबे समय से अटकी है, पूरी होती ही नहीं है, तो आपको बुधवार पंचमी व्रत वाले दिन यह छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए उपाय क्या, आपको यहाँ पर हरी मूंग दाल लेनी है। कितनी लेनी है? 1 कटोरी। साथ ही साथ आपको लेना है गुड़। कितना गुड़ लेना है? बहुत थोड़ा सा। अब सबसे पहले 1 कटोरी के अंदर हरी मूंग दाल रखेंगे और उसके ऊपर गुड़ रख देंगे। अब यह पूरी की पूरी कटोरी आपको भगवान गणेश की, आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको है खादी, थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। एक देसी घी का दीपक जला देंगे है ना भगवान गणेश के आगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वह पूरी कटोरी उठानी है और उसके अंदर जो आपने हरा मूंग दाल भरा था, उसे आपको 1 या 2 घंटे के लिए पानी में डालकर फुला लेना है। अब यह फूली हुई दाल और गुड़ आपको अपने घर के आसपास जहां भी कोई बैल दिखे, आपको बैल को खिलाना है और अपनी मनोकामना मन ही मन महादेव से कह देना है। जो जीवन में चाहिए वह आप महादेव से मांग लेना। इस छोटे से उपाय को पंचमी व्रत वाले दिन किसी भी समय करके और फिर देखना आपकी मनोकामना बहुत जल्दी महादेव पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में बुध जो है यह बहुत मजबूत हो जाएगा आपकी कुंडली में, और कभी भी आपको अपने व्यापार में नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग हम व्यापार को लेकर परेशान हैं कि व्यापार नहीं कर पा रहे हैं या व्यापार तो
करते हैं, परंतु व्यापार चल नहीं रहा है, दुकान तो दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। बिजनेस तो करते हैं, परंतु बिजनेस में लॉस हो रहा है, या लॉस नहीं भी हो रहा है, परंतु बिजनेस उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से हम चाहते हैं। है ना, तो बहुत सारे लोगों के यह दुख होते हैं, कष्ट होते हैं कि हमसे पीछे वाला व्यक्ति हमसे आगे जा रहा है और हम अपने पीछे ही हैं। है ना, क्योंकि बहुत बार होता है कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके भी पीछे है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा प्रयास और थोड़ी सी मेहनत करके जीवन में बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर जाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं यदि कुंडली में बुध कमजोर है तो आपको अपने व्यापार में हानि, धन से जुड़ी समस्याएं, बिजनेस में लॉस है ना, व्यापार या व्यापार का ना चलना, या धीरे धीरे व्यापार का बहुत नुकसान होना, ऐसी चीजें आपके जीवन में होती रहती हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में बुध को मजबूत करना है। बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है हरी मूंग दाल। अब करना कुछ नहीं है, आपको बस बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का सेवन करना है। घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल बनाकर अपने घर पर खाना है। चाहे आप किसी भी से बनाए, उसकी दाल बना लेना, किसी भी तरह से खाएं, फुलाकर खा ले, छोक कर, जिस तरह से लोग खाते हैं। है ना, किसी भी तरह से खाए, बस हरी मूंग दाल का सेवन आपको करना है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा, व्यापार में होना बंद हो जाएगा, दुकान पर ग्राहक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि आपका जो व्यापार बिल्कुल हल्का हो गया था, मंदा आ रहा था, उसमें बहुत ज्यादा हो रहा था, वह व्यापार ना ऊंचाइयों पर चढ़ता चला जाएगा, शिखर छू लेगा। ऐसा समझ ली कि आप जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही होगा।